हेलो गाइस, स्वागत है आपका डार्क स्पिरिट के एपिसोड नंबर 332 में। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था उसी बंदे को जो कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे डर जाता, फट जाती है उसकी, जब उसे पता चलता है कि जो असल में जो प्रिंस बूढ़ा हुआ है वो यहाँ पे लिन फैंग का साइड ले रहे हैं, तो उसकी बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो जो हमारी मिस टैंग होती है वो यहाँ पे सभी लोगों से कहती है, तो जैसे कि यहाँ पे जितने भी लोग आए हुए हैं, जितने भी लोगों को यहाँ पे इन्वाइट किया गया है टियानजिंग पैलेस में, मेरे टियानजिंग पैलेस में जिन सबको इन्वाइट किया गया है वो सारे यंग हीरोज हैं। वे 3 अलग बड़ी बड़ी कंट्री से यहाँ पे बहुत सारे यंग टैलेंट्स आए हैं, वो भी स्नोई कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए और अपने जो लॉन्ग एम्पायर है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। अब होप करूंगी कि जितने भी तुम लोगों में से जितने भी यहाँ पे सारे यंग हीरोज है वो सारे जो है स्नोई कंपटीशन में बहुत ज्यादा राइज करे और शाइन करें। बहुत से लोग यहाँ पे ये भी देखने के लिए आए हैं कि आखिर टियानजिंग पैलेस में कितने अच्छे क्वालिटी के नेक्टर और जेड लिक्विड है। तो मैं तुमको आज दिखाती हूँ कि यहाँ पे कितने ज्यादा जेड लिक्विड और नेक्टर है। और आज सारे यंग हीरोज को हमारी टैंग फैमिली यहाँ पे देना चाहती है फाइन वाइन और नेट जैक्टर, रिफाइन वाइन और जेड लिक्विड के यहाँ पे बहुत से आपको बोटल्स दिए जाएंगे जो कि हमारी टैंग फैमिली की तरफ से होंगे। तो आप सब गिफ्ट समझ के इनको रख लीजिए और अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव करने में अपनी हेल्प कीजिए। तो अपनी कल्टीवेशन को आप इसके जरिए बढ़ा सकते हो। अगर आपकी कल्टीवेशन लो है तो उसको आप इसके जरिए बढ़ा सकते हो। लिन फैंग सोच रहा होता है कि मैंने पहले भी जेड लिक्विड और साथ ही नेक्टर को यहाँ पे एब्सॉर्ब किया था और मेरी कल्टीवेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। अब मैं यहाँ पे एक और बार यहाँ पे ये लेने वाला हूँ। हो सकता है कि फ्यूचर में मेरी और भी ज्यादा कल्टीवेशन बढ़ जाए, इंप्रूव हो जाए। प्रिंस वुडाओ जो होता है वो कहता है तुम्हारा शुक्रिया ये सब हमको देने के लिए और यहाँ पे इतनी ज्यादा हमारी हेल्प करने के लिए, और ये मेरे लिए बहुत ज्यादा प्रीशियस लगेगा ये जेड लिक्विड और नेक्टर। तो मैं यहाँ पे एक लड़की जिसको यहाँ पे ये सब देना चाहता हूँ, जो कि यहाँ पे उसको कुछ नहीं मिलेगा, तो मैं उसको ये सब देना चाहता हूँ। मैं उसको एज अ गिफ्ट के तौर पे ये लड़की को देना चाहता हूँ। सारे जेड लिक्विड जो होता है वो हमारे जाओया की तरफ करता है, वो जाओया को देना चाहता है। लिन फैंग बस यही सोच रहा होता है कि आखिर ये प्रिंस वुडाओ का आखिर आज हुआ क्या है, ये इतना ज्यादा अच्छा बर्ताव क्यों कर रहा है और ये हमसे तो बहुत ज्यादा अच्छा बर्ताव कर रहा है। तो पहले तो हमको वो 100 बोतल नेक्टर और जेड मतलब उसके दिए जॉन लिक्विड के, हमको 100 बोतल वो भी इसने दिए थे। अब यहाँ पे ये और भी ज्यादा प्रीशियस गिफ्ट हमको दे रहा है। फिर पता नहीं इसका मकसद क्या, आखिर ये चाहता क्या है। जाओया जो होती है प्रिंस वुडाओ का शुक्रिया करते हुए कहती है कि ब्रेक ब्रदर आपको शुक्रिया मुझे ये बोतल्स देने के लिए, जो कि मेरे को बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। वो यहाँ पे जो थोड़ा होता है उसको देखती है और कहती है कि देखने में तो इसकी जो टेस्ट है बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, मेरे को इसको देखना भी होगा, इसको एब्जॉर्ब करके देखना होगा, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है देखने में। तो जाया होती है उसको बिल्कुल वैसे ही पीती है जैसे लिन फैंग हमारा पीता है, मतलब नॉर्मली ऐसा। लिन फैंग उन्हें सोच रहा होता है वाकई में जाया कोई नॉर्मल लड़की दिखने में तो नॉर्मल लड़की लगती है बट है बिल्कुल नहीं। तो देखो तो उसने जेड लिक्विड को यहाँ पे कैसे पी लिया, वो भी इतनी आराम से, वो भी यहीं पे। कि जो प्रिंस वुडा होता है इसको पता नहीं क्या बोला, पर शायद से इसका नाम जुनमोजी है। शायद मैंने पहले गलती कर दी होगी, तो इसका नाम जुनमोजी है। तो जुनमोजी हमारा कहता है कि बहुत बढ़िया, तुमने अब तुम्हारी जो कल्टीवेशन है वो इम्प्रूव हो गई है। वो जाओया से कहता है और साथ ही कहता है जुनमोजी बोलता है ब्रदर मेरे को नहीं लगता ये तोहफे काफी है, मेरे को यहाँ पे लगता है तुम्हें थोड़े और तोहफे देने चाहिए। और साथ ही वो अपने पास से एक वो निकालता है जो कि एक पेंडेंट रहता है, क्या रहता है पता नहीं, जेड पेंडेंट है पता नहीं क्या है, बट मैं इसको जेड कहूँगा। तो वो अपने पास से कोई जेड वगैरह निकालता है और कहता है, अपने पास से जेड निकालता है और कहता है कि जैसे कि तुमने मेरे को यहाँ पे बिग ब्रदर कहा, तो मैं तुम्हें अपनी जूनियर सिस्टर यहाँ पे समझ के ये देना चाहता हूँ, मैं तुम्हें एज अ गिफ्ट के तौर पे ये देना चाहता हूँ। जबकि बाकी के लोग सोच रहे होते हैं जरा देखो तो उस प्रिंस को आखिर वो पागल हो गया है, मुझे लग रहा है उसके दिमाग को बहुत ज्यादा गहरी चोट आई है। जरा देखो तो अपने पास से कितने सारे प्रेशियस ट्रेजर निकाल के लिन फैंग और लिन फैंग के साथियों को दे रहा है। जरा देखो तो वो क्या मतलब पागल ही हो गया लगता है। कि दूसरा वाला कहता है कि ये जो जेड है ये एक तरह से बहुत ज्यादा प्रीशियस चीज है, जिसके पास भी होगा उसकी जो एनर्जी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। जबकि जो हमारी जाया होती है वो कहती है ब्रेक ब्रदर आपका शुक्रिया मुझे देने के लिए, जेड देखने में भी बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है, लगता है ये बहुत ज्यादा अच्छा है और बहुत ज्यादा प्रीशियस गिफ्ट है। जबकि जो हमारी जाया होती है वो हंसते हुए कहती है ही तो मेरे जो बिग ब्रदर हैं, जबकि वो मुझे ये सब देना चाहते हैं और मुझे वो गिफ्ट देना चाहते तो ठीक है, मैं बिग ब्रदर की जो गिफ्ट है उसको एक्सेप्ट करती हूँ, मैं मना नहीं करूंगी। साथ ही जो होती है वो जो जेड होता है उसको वहीं पे फैन लेती है और साथ ही जो होती है लिन फैंग की तरफ देखते हुए और लिन फैंग की तरफ मुस्कुराते हुए कहती है कि बिग ब्रदर लेने जरा बताइए कि ये मेरे पे कैसा लग रहा है, मैं कैसी लग रही हूँ। बोल रहा होता है कि वाकई में जाया तो तुम पे बहुत ज़्यादा सूट कर रहा है, ये तुम्हारे लिए ही है तो तुम इसको एक्सेप्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, वाकई में तुम पे बहुत ज़्यादा सूट कर रहा है। क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी फाइन वाइन और जेड लिक्विड या युआन लिक्विड पड़ी हुई होती है, जो कि बहुत ज़्यादा बोटल्स होती है, 9 बोटल्स होती है। तो जाया बोल रही होती है कि यहाँ तो बहुत सारी हैं, बहुत सारी जेड लिक्विड और फाइन वाइन है। जाया बोल रही होती है कि ब्रदर ये तो बहुत सारी है, क्या तुम्हारे लिए काफ़ी रहेगी ब्रदर, क्योंकि ये बहुत सारी, क्या तुम इनको पी पाओगे। कहता है कोई मसला नहीं, मैं इनको सारी को पी लूंगा।
लूंगा, मेरे लिए तो ये कुछ भी नहीं है। लिन फेंग उनमें सोच रहा होता है कि सिली गर्ल, अगर तुम इनको भी पीते हो तो तुम्हारी जो है कल्टीवेशन और भी ज़्यादा बढ़ेगी, इंप्रूव होगी। जो हमारी जाया होती है वो कहती है कि ब्रदर क्यों ना मैं भी इनको ट्राई करके देखती हूँ, और साथ ही वो जो होती है उनमें से एक फाइन वाइन या जो भी होती है जेड लिक्विड, उसको उठा लेती है। तो वहाँ पे एक एक करके सारी को पीने लग जाती है, जैसे उसको तो वो कोई नॉर्मली ड्रिंक वगैरह हो, ऐसे नॉर्मली पी रही होती है। जबकि जो फाइन वाइन होती है वो बहुत ज़्यादा क्वालिटी की होती है। ज़ाया जो होती है वो मतलब पूरी तरह से सारी की सारी बोतल को ऐसे पी रही होती है जैसे पता नहीं क्या हो। जबकि लिन फेंग पूरी तरह से हैरान होता है, सोच रहा होता है आखिर ये है क्या भाई, ज़ाया इतनी सारी बोतल को इतनी बारी में कैसे पी सकती है। बोतल को ऐसे पीना जैसे ये तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बट आखिर ये कैसे करी है, इतनी सारी बोतल को ऐसे कैसे पी सकती है। जबकि ज़ाया जो होती है उसको भी नशे चढ़ने लग जाते हैं और वो कह रही होती है, एल्डर ब्रदर मैंने अपनी सारी ड्रिंक को फिनिश कर लिया है और मैंने यहाँ पे सारी बोतल को ख़त्म कर दिया है। ज़ाया जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा नशे में होती है और साथ ही वो कह रही होती है कि ब्रदर मेरे को बहुत ज़्यादा स्लीपी महसूस हो रहा है, मेरे को यहाँ पे थोड़ी सी नींद आ रही है। क्योंकि सारे में से एक बंदा सोच रहा होता है आखिर ये है क्या, मतलब कह रहा होता है कि आखिर ये चीज़ है क्या, इस लड़के के साथ जितने भी लोग हैं क्या वो ऐसे ही लोग हैं। देखो उसके साथ वो एक लड़की आई है, उसने कितनी सारी यहाँ पे जेड लिक्विड फाइन वाइन पी ली, जो कि इतनी ज़्यादा मुश्किल होती है पीना। ऐसे तरीके से पीना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, बट बंदी तो ऐसे पी रही थी मानो पता नहीं कोई पानी वानी हो जिसको पी रही है। तभी लोग बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। जबकि हमारा जो लिन फेंग होता है वो ज़ाविया को पकड़ लेता है और साथ ही कहता है ज़ाविया तो मेरे पास मेरे यहाँ पे पास आ जाओ, जिससे मैं तुम्हें यहाँ पे तुम घर तक छोड़ दूँ, यहाँ पे तुम्हें रेस्ट तक छोड़ दूँ। यानी कि ज़ाविया अगर तुम्हें यहाँ पे थोड़ा स्लीपी महसूस हो रहा है, तुम्हें नींद आ रही है, तो मेरे जो कंधे उस पर अपना सिर रख लो और अभी हम थोड़ी देर में घर चलेंगे, अपने कमरे में चलेंगे। से ये थोड़ा डार्क हो गया बट अपने घर चलेंगे थोड़ा, ठीक है। ज़ाविया जो होती है वो भी कहती है ठीक है। कि हमारा जो जन्मोजी होता है वो कह रहा होता है कि ये तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, जेड लिक्विड नेक्टर और फाइन वाइन को पीना, इसको तो कोई फर्स्ट टाइम ऐसे नहीं पी सकता, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल और ख़तरनाक हो सकता है। कि इसमें इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है जो कि आपकी पूरी बॉडी जो होती है उसको भी ब्लास्ट कर सकती है, इतनी ज़्यादा इसमें एनर्जी होती है, इसको कोई ऐसे नहीं पी सकता इस तरीके से जैसे इस लड़की ने अभी भी यहाँ पे पिया है। हमारा लिन फेंग कह रहा होता है ऐसा भी तो हो सकता है कि जो उसकी फिजिकल कंडीशन है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इस वजह से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जन्मोजी कह रहा होता है ब्रदर ऐसा भी तो हो सकता है कि ये कोई मेडिकल का इफेक्ट हो, कहीं उसने कुछ ऐसी मेडिसिन पिया इसकी वजह से यहाँ पे इतनी सारी जेड लिक्विड फाइन वाइन और नेक्टर को यहाँ पे एब्जॉर्ब कर पाई है, जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है एब्जॉर्ब करना। इसके ऊपर कोई ऐसा मैजिकल इफेक्ट है जिसकी वजह से यहाँ पे इतनी जल्दी सबको एब्जॉर्ब कर पाई है, इसके ऊपर कोई मेडिकल इफेक्ट है। लिन फेंग भी यहाँ पे सोच रहा होता है हाँ हो भी सकता है कि इसके बॉडी के अंदर कोई ऐसी चीज़ हो जो कि यहाँ पे फाइन वाइन जेड लिक्विड और नेक्टर इस सब को उसकी बॉडी में जो है सप्रेस कर दिया हो, उसकी पावर को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया हो। सोच रहा होता है अगर ये वाकई में ये जो बात है सच है तो उसकी बॉडी में जितने भी इफेक्ट वगैरह है वो मेडिकल हर्ब्स की वजह से हो सकता है, वो भी हमारे अंकल नहीं सॉरी वो ज़ाविया की ग्रैंड फादर की वजह से हो सकता है, क्योंकि ज़ाविया की ग्रैंड फादर ने शायद से ज़ाविया को कोई ऐसी मेडिसिन दी होगी जिससे कोई पावरफुल चीज़ उसकी बॉडी पे सप्रेस हो चुके, तो उसकी बॉडी में कोई भी पावरफुल चीज़ जाए तो वो आराम से सप्रेस हो जाए जिससे उसको कोई भी तकलीफ ना हो। जो हमारा लिन फेंग होता है वो सभी से कह रहा होता है कि मेरी जो सिस्टर है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्लीपी महसूस कर रही है, उसे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है और इस वजह से मेरे को लगता है कि हमें यहाँ से जाना चाहिए। और इसी के साथ ही वाला एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। होप यू विल एंजॉय, लीव अ लाइक अगर आपको पसंद आती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, साइन और पीस, गुड बाय।